हेलो डियर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच में स्पेशली हम लोगों ने सिमली को कवर कर लिया था। जो आपका न्यूएस्ट सिलेबस है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का, उसमें पीजीटी में फिगर ऑफ स्पीच मेंशंस हैं। तो हम उन्हीं के बेस पर जो जो फिगर ऑफ स्पीच आपके मेंशन है आपके सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग हम कवर अप कर रहे हैं। ये बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही कंसाइज्ड वे में मैं आपको चीज़ें कराने वाला हूँ, सो दैट यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चंस ना मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज पढ़ने वाले हैं हम मेटाफर। इसके पहले सिमली वाला लेक्चर हम लोगों ने अटेंड कर लिया था। मेटाफर क्या होता है? इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स की, बट इसमें हम एज लाइक या सो का यूज नहीं कर रहे होते हैं। इसी को हम इम्प्लाइड मेटाफर या फिर कंप्रेस्ड मेटाफर के नाम से जानते हैं। इसको आप इम्प्लाइड मेटाफर कह सकते हैं या फिर कंप्रेस्ड या इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कह सकते हैं आप। या कंप्रेस्ड सिमली होता है बेसिकली ये। आप इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक नाम तो इसका इम्प्लाइड सिमली है, दूसरा इम्प्लाइड कंपैरिजन है। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू थिंग्स, और दोनों थिंग्स कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो बिना एज लाइक या सो का यूज किए हुए हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कैसे कंपैरिजन करेंगे ज़रा समझना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ए इज़ लाइक बी, तो ये सिमली है, और ए इज़ बी लिखोगे तो ये मेटाफर है। इसमें बेसिकली हम ये वर्ड अगर हटा दें एज लाइक या सो, तो वही मेटाफर बन जाता है। मतलब एक सिमली को हम मेटाफर बना सकते हैं, एक सिमली को हम मेटाफर बना सकते हैं, बट मेटाफर को सिमली बनाना, और उसको भी हम बना सकते हैं अगर हम एज लाइक या सो का यूज कर लें। कह रहा दो जो थिंग्स हैं जिनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाफर की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिगर ऑफ स्पीच में, चूँकि इससे क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं। कई बार मेटाफर होता है बट आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पर मेटाफर भी यूज हुआ है। और वो जब आप पढ़ते हो मेटाफर के टाइप्स, तो उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, एक आपका इम्प्लाइड मेटाफर होता है ना? तो जब वो कैटेगरी दे देता है, डेड मेटाफर होता है, तो वो कैटेगरी दे देता है, तब आप फंस जाते हो। अभी बेसिक एग्जांपल में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने कहा लाइफ जो है वो एक ड्रीम के समान है। लाइफ की कंपैरिजन आपने ड्रीम से की है विदाउट यूजिंग एज लाइक या सो, मेटाफर का एग्जांपल है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरीके है, जिस तरीके से एक एक्टिंग स्टेज होता है। ये लाइन फ़िलहाल एज यू लाइक इट से ली गई हैं, और वहाँ पर इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे एक रंगमंच होता है, उसमें कोई व्यक्ति आता है, परफॉर्म करता है, देन चला जाता है। ऐसे ये संसार है, ये जो वर्ल्ड है, इसकी कंपैरिजन हम एक स्टेज से कर रहे हैं, एक रंगमंच से कर रहे हैं। ये संसार एक रंगमंच की तरीके है जहाँ पर हर एक कलाकार को, इट मीन्स हर एक व्यक्ति को, महिला को आना है, अपना अभिनय करना है और देन चले जाना है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, पीबी शैले की बड़ी अच्छी सी पोएम है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ पश्चिम से चलने वाली हवा। इसमें कई सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। एक तो आप कहोगे डब्लू 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 रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। एक फिगर ऑफ स्पीच तो आपका हो गया एलिट्रेशन। जब भी कंसोनेंट साउंड रिपीट होंगे वहाँ पर एलिट्रेशन होगा। दूसरा, आप एड्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ हो गया। एपोस्ट्रॉफ तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए आप बता रहे हो। और तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका मेटाफर। और मेटाफर क्यों है ज़रा समझना। वेस्ट विंड को ऑटम की बीइंग बताया गया है। वेस्ट विंड को क्या बताया गया? और जो ऑटम की बीइंग बताया गया है, ऑटम बीइंग्स की ब्रेथ बताया गया है, कि जो वेस्ट विंड है तुम क्या हो? ब्रेथ हो, सांस हो, किसकी? ऑटम की बीइंग की। यहाँ पर तीन फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफ एंड मेटाफर है। एलिट्रेशन इस वजह से है क्योंकि डब्ल्यू 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 रिपीट हो रहा है, एड्रेस कर रहे हो इसलिए एपोस्ट्रॉफ है, और यहाँ पर वेस्ट विंड को कंपेयर कर रहे हो ऑटम की बीइंग से, है ना? तो दैट इज वाई मेटाफर है। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन
तुम्हारा पासपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एजुकेशन की कंपैरिजन पासपोर्ट से की गई है। नेक्स्ट, होल्ड फास्ट योर ड्रीम से, ये अगर आप पढ़ेंगे तो लॉक्सटन ह्यूज करके एक पोएट है, उनकी ये लाइंस हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अपने सपनों को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखो, अपने सपनों को बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इट ड्रीम्स डाई, कहीं ऐसा ना हो कि सपने मर जाएं। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, यहाँ पर लाइफ की कंपैरिजन की गई है एक पक्षी से जो कि ब्रोकन विंग्ड की तरीके है, जैसे उसके पंख जो हैं वो ब्रोकन है। यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ पर हम मेटाफर का यूज कर रहे हैं। दैट कॉन्ट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। तो कह रहा है लाइफ जो है एक उस तरीके से पक्षी के समान है। लाइफ इज कंपेयर टू अ बर्ड, लाइफ को हम एक बर्ड से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो जीवन है वो एक ब्रोकन विंग्ड बर्ड के समान है जो उड़ नहीं सकता। इसलिए अपने सपनों को होल्ड करके रखिए। फॉर होम ड्रीम्स गो, कहीं ऐसा ना हो कि सपने चले जाएं। और अगेन ये लाइन देखिएगा, लाइफ इज अ बैरन फील्ड, लाइफ की कंपैरिजन फील्ड से की है, वो भी बैरन फील्ड से, बंजर भूमि की तरीके है। अगेन लाइफ कैन बी कंपेयर्ड विथ बैरन फील्ड। राइन लाइफ की कंपैरिजन आपने बैरन फील्ड से की है। अगेन यहाँ पर भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। ये इस पोएम में दूसरी बार, लॉक्सटन ह्यूज की पोएम है ड्रीम, उसमें दूसरी बार हम मेटाफर का यूज कर रहे हैं। तो लाइफ जो है वो ब्रोकन, लाइफ जो है वो एक बैरन फील्ड की तरह है, फ्रोजन विथ स्नो, जो कि स्नो से फ्रीज है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह मेटाफर मिल रहा है, एक ये है लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड और दूसरा है लाइफ इज अ बैरन फील्ड। देखिए सिमली को हम मेटाफर में चेंज कर सकते हैं और मेटाफर को सिमली में चेंज कर सकते हो। एज लाइक या सो लगा दोगे मेटाफर में तो सिमली बन जाएगा, हटा दोगे तो आपका मेटाफर बन जाएगा। तो सिमली में मतलब सिमली को मेटाफर में चेंज कर सकते हो और वाइस वर्सा मेटाफर को सिमली में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड का ही अंतर आएगा, बाकी दोनों में सेम कंपैरिजन है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के बीच में। एवरी सिमली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर, हर एक सिमली को हम कंप्रेस करके मेटाफर बना सकते हैं। जब आप एज लाइक या सो का यूज नहीं करेंगे तो कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो मेटाफर बन जाएगा। और कह रहा है इनटू अ मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ सिमली, और मेटाफर को आप एक्सपेंड कर सकते हो सिमली में। अब वही एज लाइक या सो का यूज कर लीजिए तो वो एक्सपेंडेड हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा है। होप इज द थिंग, और भी एग्जांपल देखते हैं। कह रहे होप इज द थिंग विथ फीदर्स दैट परचेज इन द शोल। कह रहे होप, आशा जो है वो एक ऐसी चीज के समान है जिसमें पंख लगे हुए हैं। फीदर का मतलब पंख, और परचेज मतलब होता है बैठना, जो बैठती है। कहाँ पर बैठती है? कह रहा है हमारी शोल में बैठती है। तो होप ऐसी चीज है, मतलब यहाँ पर होप कैन बी कंपेयर टू अ बर्ड, होप की कंपैरिजन हम एक बर्ड से कर रहे हैं। फीदर किसके होंगे? किसी बर्ड के होंगे। परचेज बैठने का काम कौन कर रही है? कोई बर्ड कर रही है। यहाँ पर होप की कंपैरिजन हमने बर्ड से की है। होप उस पक्षी के समान है जिसमें फीदर लगे हुए हैं, जो हमारे सोल में बैठती है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब यहाँ पर टाइगर की कंपैरिजन आप कर रहे हो। टाइगर का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल बर्निंग ब्राइट की तरह है। टाइगर रात के अंधेरे में जिस तरीके का उसका लुक है ना, तो रात के अंधेरे में भी फॉरेस्ट में वो बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप देखो तो पैचेस पड़े होते हैं टाइगर की स्किन में, तो वो ऐसे दिखते हैं रात में जैसे बर्निंग ब्राइट हो, बिल्कुल उजाला हो। यहाँ पर टाइगर के अपीयरेंस की, यहाँ पर समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, टाइगर से के अपीयरेंस की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे? टाइगर्स के अपीयरेंस की हम कंपैरिजन कर रहे हैं बर्निंग ब्राइट से, बर्निंग बर्निंग ब्राइट से। ठीक है, BURNING, यहाँ पर बर्निंग से ही लिख लीजिएगा, BURNING। बर्निंग ब्राइट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे जलता हुआ कोई कोई लाइट देती हुई चीज़ है, उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी? टाइगर के अपीयरेंस की।
सही है? नेक्स्ट में आइएगा, समझ आ गया। वैसे यहाँ पर रेपिटिशन भी है, टाइगर टाइगर 2 बार आप रिपीट कर रहे हो सेम वर्ड को, तो यहाँ पर रेपिटिशन भी है। रेपिटिशन भी एक फिगर आप स्पीच होता है, तो ये रेपिटिशन है यहाँ पर। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप को आपने शेल्टरिंग ट्री से कंपैरिजन किया है। जिस तरीके से पेड़ छाया देता है, वैसे फ्रेंडशिप भी क्या करती है, लोगों को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। तो फ्रेंडशिप की कंपैरिजन हमने शेल्टरिंग ट्री से की है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अ पोएट वंस रिफर्ड टू एन ओल्ड मैन। एक बार एक कवि की तुलना एक बूढ़े व्यक्ति से की गई, ठीक है। एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जैसे इसका कोट किसी स्टिक में लटका हुआ है, ठीक है। तो किसी पोएट की को आप एक ओल्ड मैन की तरीके कंपेयर करो, ठीक वैसे जैसे कोई कोट जो है वो किसी स्टिक से लटका हुआ है। तो अगेन यहाँ पर भी मेटाफर का एग्जाम्पल है ये, है ना। पोएट की कंपैरिजन एक कोट से कर रहे हो, ओल्ड मैन से रिलेट करके कोट से कर रहे हो, जो कि इसमें स्टिक पर लटका हुआ है। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। जो न्यूज़ थी वो खंजर के समान थी। जिस तरीके खंजर भोंकने के काम आता है किसी व्यक्ति के, वैसे न्यूज भी इतनी बुरी थी कि किसी व्यक्ति को जैसे खंजर भोंका जाए, वैसे न्यूज भी सेम वैसे काम कर रही है, डैगर्स की तरीके काम कर रहा है। और पता है इसी वजह से ट्रिकी हो जाता है, कई बार डायग्नोज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको। न्यूज की कंपैरिजन यहाँ पर डैगर से की गई है, खंजर से की गई है। जिस तरीके से खंजर भुकने पर आपको दर्द होता है, उसी तरीके से कोई बुरी न्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर रही है, और उससे भी उतना ही पेन होता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। बुक्स आर द मिरर ऑफ द सोल। बुक्स को आपने आईने के समान बताया है, सोल की मिरर है ये। मिनिस्टर्स आर द पिलर ऑफ द स्टेट, ये कई बार रिपीटेड एग्जाम्पल है कि मिनिस्टर जो हैं वो पिलर हैं। पिलर हैं किसके? स्टेट के। तो मिनिस्टर जो हैं वो स्टेट के पिलर हैं। जिस तरीके से एक पिलर जो है जो सपोर्ट करने का काम करता है, ऐसे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी स्टेट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। द फायर ऑफ पैसन मेड हिम ब्लाइंड। पैसन, यहाँ पर फायर को, फायर की कंपैरिजन पैसन से की गई है, ठीक है। पैसन की जो इंटेंस है, किसी चीज को पाने की जो इंटेंस है, उसने उसको ब्लाइंड बना दिया। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये बहुत ट्रिकी होंगे मेटाफर में आइडेंटिफाई करने में आपको। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो पेल विथ एंग्विश। और मैंने बहुत बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, सबको एनालिसिस करने के बाद ये सेगमेंट आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये बहुत सेलेक्टेड एग्जांपल हैं जो आप बेसिकली जिनको आप देख रहे हो। आई सी अ लिली, मैं एक लिली को देख पा रहा हूँ। आइन दाई ब्रो, ब्रो का मतलब आँख के ऊपर, पेल विथ एंग्विश। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल, उसका चेहरा जो है बिल्कुल पेल पड़ा हुआ है। अब इनडायरेक्टली ये कंपैरिजन कैसे कर रहा है? देखो, ये जो लिली होती है, लिली, ये सिंबल है, इस चीज का सिंबल है, सिंबल ऑफ वाइटनेस का सिंबल है। आप कहते हो वाइटनेस एंड पेल, है ना, कलर चला गया है। तो कह रहा आइसा आ लिली, मुझे एक लिली दिखाई पड़ रही ऑन दाई ब्रो, उसके ब्रो में, कह रहा है जो कि पेल है, विथ एंगिस, दर्द से। तो अब आप कहना क्या चाह रहे हो कि यहाँ पर लिली इनडायरेक्टली वो वाइटनेस और पेल को दिखा रहा है। उसके चेहरे में जो वाइटनेस है, उसके चेहरे में जो फेडेड कलर है, उससे कंपैरिजन कर रहे हो लिली की, है ना। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि उसके चेहरे में दर्द की वजह से पूरी तरीके से वाइटनेस है और पूरी तरीके से फेडेड है उसका चेहरा। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसने लिली का सहारा लिया है। दैट इज भाई यहाँ पर मेटाफर है। ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ द लाइफ। कह रहे वो स्मार्ट दिखाई पड़ता है, दो यद्यपि ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, हालांकि वो अपनी लाइफ के सनसेट में है। सनसेट का मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर आपके, आप कहते हो एंड लाइफ से, मतलब लाइफ के आखिरी पड़ाव से, इट मीन्स ओल्ड एज से आप ये कह सकते हो। यहाँ पर सनसेट को कंपेयर किससे किया गया? ओल्ड एज से कंपेयर किया गया है। लॉलीनेस, लॉलीनेस का मतलब यहाँ पर हम्बल से है।
हम्बल जो है इज द यंग एम्बिशन लैडर। तो अगर आप हम्बल रहेंगे तो ऑब्वियसली जीवन में आप सफलता पाएंगे। तो लॉलीनेस जो है, बीइंग हम्बल आप कह सकते हो, हम्बल या फिर एक ऐसा इंसान जो डाउन टू अर्थ है, लो पोजीशन वाला है ना। कह रहा है यंग एम्बिशन लैडर के समान है ये। जिस तरीके से सीढ़ी से व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, ऐसे अगर आप जीवन में हम्बल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, लो पोजीशन वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, हमेशा सक्सेस ही मिलेगी आपको लाइफ में। ठीक है, जिस तरीके से लैडर से चढ़ करके आदमी ऊपर जाता है, वैसे अगर आप हम्बल हैं, अगर आप मॉडेस्ट हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो आप भी जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड मेटाफर। जो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है उसी को हम कंसीड बोलते हैं, या इसी को सस्टेन्ड मेटाफर कहते हैं। तो एक और टाइप आता है यहाँ पर, एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, इसी को हम कंसीड बोलते हैं। हालांकि जिसमें एक तरीके का सरप्राइज शॉक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एलेबरेट तरीके से कंपैरिजन की जाती है। जैसे आपने रोड नॉट टेकन आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत प्यारा सा वर्क है, और बहुत प्यारी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अमेरिकन राइटर है। तो उनकी लाइन्स अगर आप पढ़ेंगे रोड नॉट टेकन, तो उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज किया, कंसीड का भर भर के यूज किया गया है। लाइफ इज अ रेस। जीवन एक रेस के समान है। लाइफ की कंपैरिजन आपने रेस से की है। वी नेवर रियलाइज दैट वी आर रनिंग टूवर्ड्स नथिंग। हम जीवन में कभी रियलाइज ही नहीं करते कि हम जिस तरफ दौड़ रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं है। ही इज, तो लाइफ की कंपैरिजन रेस से की गई है। ही इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, वो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ज्ञान का भंडार है। तो इनडायरेक्टली आप ये लिखते डायरेक्टली कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपने नहीं लिखा। आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो उसकी इंटेलिजेंस को इंसाइक्लोपीडिया से दिखा रहे हो, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हो। और ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्योंकि इस वाले में ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, सनक डकी लगा करके आता है। सनक डकी भी आपके पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच में है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कह रहा आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। कह रहा है यहाँ पर मेटाफर है, ये वाली बात समझना। इस वाले टर्म पर ये मेटाफर है। हालांकि पार्ट एंड होल वाला जैसे दिखता है, वैसे आपके माइंड में वो सनक डकी और मेटनॉमी तुरंत एग्जाम्पल आपको याद आ जाते हैं। बट यहाँ पर मेटाफर है, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। कह रहे जिस चीज़ से मैं मिला, जिस व्यक्ति से जिस चीज़ों से मैं मिला, है ना, कह रहा है मैं उनका भाग बन गया, उनका अंश बन गया, उनका अंश, उनका एक्सपीरियंस मेरे अंदर आ गया। ये इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, देयर होम, उनका जो घर है वो एक प्रिजन के समान है, जेल के समान है। तो होम की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, प्रिजन से कर रहे हो। जैसे जैसे कोई व्यक्ति प्रिजन में कैद होता है, तो उसके अंदर डिस्परेशन होती है वहां से बाहर निकलने की, है ना, फ्रीडम को पाने की। ऐसे उसका घर है, वो भी एक जेल, जेल की तरीके है, कैद खाने की तरीके है। कि जो व्यक्ति वहां रहना पसंद नहीं करता है, वहां से निकलना पसंद करेगा, फ्रीडम पसंद करेगा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल किंडर्ड द लाइट ऑफ नॉलेज। लाइट ऑफ नॉलेज, करे जो बड़ा वर्ल्ड का, वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल है, युद्ध का बहुत बड़ा मैदान है ये संसार, जहाँ पर हम किंडल करते हैं। किंडल करने का मतलब जलाना होता है, लाइट को जलाते हैं, ऑफ नॉलेज, नॉलेज की लाइट को जलाते हैं। इतने में मेटाफर है, लाइट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। लाइफ इज अ रेस, द विश इज द फादर टू द थॉट। विश को कंपेयर किया गया है, विश जो है वो एक फादर के समान है। ठीक है, यहाँ पर विश को कंपेयर कर रहे हो आप फादर से। विश इज लाइक फादर, आप वैसे भी चेक कर सकते हो जैसे आपने ये लिखा है। हालांकि जो वैसे आपके मेटाफर हैं डेड वाले, उनमें तो प्रॉब्लम आएगी आपको। देखो जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दो तीन टाइप के मेटाफर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मेटाफर होता है, इसको बनाना इजी है, इसमें आप लाइक लगा लोगे काम चल जाएगा। जो इम्प्लाइड मेटाफर होता है ये ट्रिकी होता है, इसमें प्रॉब्लम आती है बेसिकली, क्योंकि इम्प्लाइड मेटाफर में कई बार आप रिलेट नहीं कर पाते हो। ये इम्प्लाइड मेटाफर का एग्जाम्पल है। द विश इज द फादर टू द थॉट, ही इज नॉट सेड ऑफ एनी डाउट। कह रहा है
डाउट संदेह, संदेह की कोई छाया नहीं है। अब यहाँ लिटरली छाया की बात नहीं कर रहा है, सेट की बात नहीं कर रहा है, सेट का मतलब इनडायरेक्टली ट्रेस की बात कर रहा है कि कोई भी डाउट नहीं है। सेट ऑफ डाउट का मतलब नो डाउट, मतलब जरा से भी संदेह नहीं है, तो जरा से भी संदेह का कोई ट्रेस नहीं है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो। तो सेड नहीं, छाया की कंपैरिजन आप ट्रेस से कर रहे हो, डाउट का जो ट्रेस है वो नहीं है। देयर वॉज अ डेड साइलेंस, साइलेंस जो है वो डेड है, ये भी इम्प्लाइड मेटाफर का एग्जाम्पल है। विलियम पोएट वॉज द पिलर ऑफ द स्टेट, विलियम पोएट जो है वो स्टेट के पिलर के समान है। अब तो विलियम पोएट को पिलर के समान बताया गया है। नेक्स्ट, कंसीट, ये मैंने आपको बताया था, और इसका एक डेफिनेशन इसकी बहुत पूछी जाती है, ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंसीफुल इमेज आर स्टार्लिंग कंपैरिजन, ये आपसे पूछा जाता है कि क्या है, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट देगा कि आप फैंसीफुल इमेज आर स्टार्लिंग कंपैरिजन है क्या, आपसे एग्जाम्पल देगा, मेटाफर है, कंसीट है, सिमली है ना, पर्सोनिफिकेशन है, ऐसे चार एग्जाम्पल दे दिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंसीट। तो जो स्टार्लिंग कंपैरिजन होती है, जो लोगों को शॉक कर देती है, ऐसी कंपैरिजन, उसको हम कंसीट का नाम देते हैं। तो ये कैसा है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब बहुत ही इलेबोरेटेड है, और ऑफन सरप्राइज करने वाला मेटाफर है, जिसमें कंपेयर करते हैं दो सीमिंगली सेम दिखने वाली चीजें या डिसिमिलर असमान चीजें, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन, जिसमें जटिल और इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं, इसी चीज को हम कंसीट बोलते हैं। देखो पहले तो इससे क्वेश्चन कम ही बनता है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन बनता है कि फैंसीफुल इमेज या स्टार्लिंग कंपैरिजन क्या होता है, तो आप कहोगे कंसीट होता है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, ये अगर आप पढ़ेंगे मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, थॉमस हार्डी, उनकी लाइन है ये, कि हैप्पीनेस को एक एपिसोड से कंपेयर किया जा रहा है, एक छोटा सा एपिसोड है, ओकेजनल एपिसोड है हैप्पीनेस, जीवन में कभी कभार हैप्पीनेस आपको आती है, वरना दुखी दुख होता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर रहा है कि हैप्पीनेस जो है वो एक ओकेजनल एपिसोड की तरीके है, जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, जिस ड्रामा में पेन ही पेन है उसमें हैप्पीनेस कभी कभार देखने को मिलती है ना, जिस तरीके से एपिसोड होते हैं ड्रामा में, तो वो ओकेजनल एपिसोड है हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पर हैप्पीनेस को ओकेजनल एपिसोड से आप कंपैरिजन कर रहे हो, कभी कभार हैप्पीनेस जो है वो जीवन में आती है, वरना दुख ही दुख रहता है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है। ऑनर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, ऑनर जो सम्मान है उसको शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है सूखने से, तो ऑनर को शॉक एब्जॉर्बर माना गया है लाइफ का। विलियम पिट वॉज द पिलर ऑफ द स्टेट, ये तो शायद कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ बॉम्बार्डेड विथ क्वेश्चंस, बॉम्बार्डेड का मतलब यहाँ पर बमबारी से नहीं है, यहाँ पर बमबार्डेड का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ, और कैसे, रैपिडली एंड कॉन्टिन्यूसली, लगातार क्वेश्चंस की बौछार की जा रही है, क्वेश्चंस की बमबारी की जा रही है, तो इसका मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे हैं। तो ये बमबार्डेड वर्ड जो आया है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ही डिफाइन कर रहा है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ठीक है, मैकबेथ की फेमस लाइन है कि जीवन जो है वो एक इडियट के द्वारा कही गई कहानी है, तो लाइफ को आपने एक टेल से, कहानी की तरीके बताया है। लाइक कंपेयर टू अ समर डे, क्या मैं उसको एक समर डे से कंपेयर कर सकता हूँ, और ये सोनेट 18, अगर आप पढ़ेंगे सोनेट 18 विलियम शेक्सपियर की, वहाँ से लाइन है जहाँ पर आप मेटाफर का यूज कर रहे हैं। तो सैल आई कंपेयर डी टू अ समर से डे, क्या मैं उसको एक समर डे से कंपेयर कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाफर में चलते हैं। मेटाफर के जो टाइप्स होते हैं उसको आपको समझने से पहले दो बातें समझनी होंगी। योर सिप इज अ मैजिशियन, तुम्हारा जो सिप है वो मैजिशियन है, तो आपने सिप को एक मैजिशियन की तरीके बता दिया। मैजिशियन है जिस तरीके से जादू, कोई मैजिशियन जादू जादू करता है, वैसे जो शेफ है उसकी कुकिंग में भी जादू है, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है। तो शेफ जो है वो बेसिकली टेनर है, जिसकी कंपेयर कर रहे हो,
और जिससे कंपेयर कर रहे हो वो व्हीकल है। ये दो बातें यहाँ से आपको समझनी है। अब यहाँ पर चलते हैं टाइप्स ऑफ मेटाफर। एक होता है डायरेक्ट मेटाफर, इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन होती है, सीधी सीधी आपको नजर आ जाएगी कि इसमें डायरेक्ट मेटाफर है, डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं। लाइफ जो है वो एक बैटल फील्ड है, और ये वाले सॉल्व करना इजी होता है क्योंकि आप इनमें यहाँ पर एज लाइक या सो लगा सकते हैं, सिमली बन जाएगा। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जीवन जो है वो एक रंगमंच की तरह है। इम्प्लाइड वाले में प्रॉब्लम आती है। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट मेटाफर, इसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं। हर स्माइल लिट अप द रूम, तो उसकी स्माइल ने रूम को जगमगा दिया। अब कहना क्या चाह रहे हो कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की स्माइल इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो रूम को भी लाइट अप कर देती है। तो स्माइल की कंपैरिजन आप एक तरीके से लाइट अप करने वाली चीज़ों से कर रहे हो। तो जो जिस तरीके से उसकी स्माइल है वो लाइट अप करने वाली चीज़ों की तरह है। जिस तरीके से आप किसी दीपक को जलाते हो, रूम में रोशनी हो जाती है, ऐसे अगर वो मुस्कुरा दे तो पूरा रूम जो है वो लाइट अप हो जाता है। तो स्माइल की कंपैरिजन लाइट अप करने वाली चीज़ों से कर रहे हो। इनमें डिफ़िकल्ट होता है, इनमें डिफ़िकल्ट होता है। आप डायरेक्टली इज लाइक या सो यूज भी नहीं कर पाते हो और प्रॉब्लम आती है, इनको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आती है। एक्सटेंडेड या कंसीट, और यही मैंने कहा था आपको कि जिसमें स्टार्लिंग कंपैरिजन होती है, बहुत चौंका देने वाली, है ना। फैंसीफुल इमेजिनेशन होता है, फैंसीफुल कंपैरिजन होती है बेसिकली। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन राइटर हैं, इनकी पोएम है ना। और रोड नॉट टेकन, दो रास्ते हैं, उनमें से किसको चूज करे किसको ना चूज करे। यहाँ पर बेसिकली रोड की कंपैरिजन आप चॉइसेस से कर रहे हो। रोड की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, चॉइसेस से कर रहे हो, डिसीजन से कर रहे हो। हमारे लाइफ के जो डिसीजंस है वो निर्धारित करते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। तो रोड की कंपैरिजन इनडायरेक्टली चॉइसेस से है। जैसे ऑथर जो है एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक लेस ट्रेवर्ड है, एक मोर ट्रेवर्ड है ना। एक रास्ते पर बहुत कम लोग गए हैं, एक रास्ते पर बहुत सारे लोग गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बनता है कि राइटर जो है वो कौन से रोड को फॉलो करता है, जो लेस ट्रेवर्ड है या मोर ट्रेवर्ड है ना। तो वो क्वेश्चन भी बनता है आपका। होप इज़ द थिंग, अगर पीजीटी में है तो पीजीटी में जरूर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। होप इज़ द थिंग विथ फीदर्स दैट परचेज इन द सोल, ये तो अभी मैंने आपको बताया था। होप को ऐसी चीज़ की तरीके, होप की कंपैरिजन आप बर्ड से कर रहे हो, ये वाली बात। होप की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, बर्ड से, बट बहुत एलेबोरेट करके बता रहे हो, एक लाइन में नहीं बता रहे हो, आप पूरा एलेबोरेट कर रहे हो। देखो, दैट परचेज जो रहती है कहाँ पर, हमारी शोल में, एंड सिंग्स गाती है ट्यून विदाउट द वर्ड, बिना शब्दों के, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी ना रुकने वाली है। तो होप की कंपैरिजन हम एक बर्ड से कर रहे हैं जो हमारे शोल में रहती है, हमेशा गुनगुनाती रहती है बिना शब्दों के और कभी भी रुकती नहीं है। ये एक्सटेंडेड मेटाफर का या कंसीट का एग्जाम, एक्सटेंडेड मेटाफर को ही हम कंसीट के नाम से जानते हैं। डेड मेटाफर, इसमें कई बार जो कंपैरिजन होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। आई मीन वो इतना यूजुअल हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कंपैरिजन है भी। अ पीस ऑफ केक, जैसे आपने लिखा अ पीस ऑफ केक, अ फुट ऑफ द बेड, ये ऐसे हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद फिर मैं ये सेगमेंट आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अभी थोड़ा सा रिदम नहीं बन पा रहा है क्योंकि बाकी भी एग्जाम्स, बच्चों के एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा है, वहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ता है, एसएससी वाले क्लासेस चलती हैं वहाँ भी टाइम देना पड़ता है ना। तो बट हाँ, बहुत जल्दी इसमें थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे, 2-3 सप्ताह बाद आपके रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। तब तक ये लगातार जो जिस तरीके से 2 या 3 दिन के अंतराल में जो भी क्लासेस मिल रहे हैं उनको फॉलो करना है आप। हु डिफाइंस मेटाफर इज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, किस व्यक्ति ने मेटाफर को अपने 7 तरीके की एम्बिग्विटी में पहली पोजीशन में रखा है, वो व्यक्ति कौन है, ये आपसे पूछना जा रहा है। विलियम इम्सन करके एक व्यक्ति हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो आपको याद रखना है ये व्यक्ति कौन है, विलियम इम्पसन, विलियम इम्पसन, है ना।
जिन्होंने क्या किया है, जो 7 एम्बिग्यूटी अलग-अलग तरीके की बताई हैं, उनमें से फर्स्ट नंबर पर कौन है? मेटाफर है। वैसे भी ये एक एम्बिग्यूटी के समान ही है, क्योंकि इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ईज़िली डिफाइन नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन है, कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज़ द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कह रहा है कौन सा पोएटिक डिवाइस है जिसको मार्क ऑफ जीनियस कहा जाता है, और ये मेटाफर है। मार्क ऑफ जीनियस किसको कहा है अरिस्टोटल ने, किस पोएटिक डिवाइस को कहा है? आपका आंसर आना चाहिए जी सर, वो मेटाफर को कहा है। एक पॉइंट आपका बचा था, पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट आपका बचा था सिमली का, मैं थोड़ा सा उसको भी डिफाइन कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। मिल्टोनिक सिमली वाला ये एग्जाम्पल था, ये रह गया था, इसको मैं यहीं पर समझा देता हूँ। मिल्टोनिक सिमली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मिल्टन के द्वारा जो सिमली यूज किए जाते गए तो वो कैसे थे? वो थे बेसिकली इपिक एंड एक्सटेंडेड थे। एक्सटेंडेड का मतलब कैसा है? एलेबोरेटेड, अभी आपने पढ़ा है एलेबोरेटेड। जो एक्सटेंडेड मेटाफर है उसी को आप कंसीड बोलते हैं। जब खास तौर से आप पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तब ये चीज़ आपको रियलाइज होती है कि मिल्टन ने जो सिमली यूज किए हैं वो कैसे हैं, वो एपिक फॉर्म में और एक्सटेंडेड हैं। ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने के बाद आपको ये वाली बात रियलाइज होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेगमेंट। थैंक यू। जय हिंद।